वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में ये कलीन एक गांव है औरंगाबाद में। कल तिलक के उत्सव पे स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगाए और यहाँ पे जो मंटू भाई हैं, मंटू भाई ने बहुत अच्छी तरीके से स्वदेशी का बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें से एक अनुभव एक इसी घर से है, तो आप सुने, बताएंगे मंटू भाई। ये दीदी हैं और तो क्या हुआ था मंटू भाई? वंदे मातरम। इसी घर में मतलब 7 महीना का था ना, 7 महीना हो रहा था। कितना महीना? 4 महीना। 4 महीने का। हाँ, तो 4 महीने का बच्चा था और उसको मतलब बुखार लगा हुआ था और सभी मतलब डॉक्टर के पास इन लोग दिखाएं, औरंगाबाद, दाऊद नगर, मतलब गांव के भी जितने लोग थे। और इनको मतलब बहुत सारा बच्चे का दवा फिर इंजेक्शन दिए, जिसके कारण उसका शरीर बहुत ही मतलब कष्ट था और वो बच्चा सोया हुआ नहीं था। तो फिर इन लोगों ने मेरे पास कॉल किया। ऐसे पहले से मेरे को जानते थे लेकिन इन लोग मेरे को बताया नहीं। फिर बाद में रात को कॉल किए तो हम उस समय कॉल नहीं उठाए थे। फिर मेरे को सुबह देखे तो बहुत सारा कॉल आया था, तो फिर मैं आए तो इन लोग को देख रहे थे कि सभी लोग बहुत परेशान थे, रो वगैरह रहे थे और बोल रहे थे कि अब क्या करें इस तरह से। तो ही फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने राजू दीक्षित का नाम लिया मन में और फिर मैंने बोला कि आप 2 तुलसी पत्ते लाइए और 2 गोलकी का दाना लाइए, और मैंने खुद गिलास में कूट के और मध से और बोले कि चटाइए। और ऐसा मतलब 2-3 बार आधे आधे घंटे पे, और मैं बैठा रहा इन्हीं के घर। फिर बुखार उतर गया पूरी तरह से। फिर इन लोग भी एकदम अवाक रह गए कि मतलब कैसा ही चमत्कार हो गया इस तरह से। और उसी दिन से और भी ज़्यादा विश्वास इन लोग को हो गया। ऐसे दीदी ये पूरा परिवार विश्वास करती हैं। एक तो ये छोटा बच्चा गोद में है, 14-15 दिन का है। नॉर्मल डिलीवरी हुआ है ना? हाँ। तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। और आप जैसी बहनों को, और कल दीदी ने शिविर में कुछ चीज़ें पूछी और हमने कल रात को बताया और कल रात से ही चालू कर ली। हाँ भैया। तो नाक में जैसे तेल डालना, मेथी उबाल के पीने के लिए बताया। तो इस तरीके की अगर हमारी माताएं बहनें मिलेगी तो समाज में हम स्वस्थ और समृद्ध परिवार बना सकते हैं। और बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मंटू भाई आपको कि आपने ज़मीनी स्तर पे इस तरीके से समाज में सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जैसे आपने बताया कि आपकी माता जी नहीं है, ठीक है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार पे ना जाने आपकी माताओं की गिनती नहीं कर सकते। सही बात। इतनी दुआएं, आशीष, जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी का भला करते हैं तो उनकी दुआओं में बहुत कुछ मिलती है। तो आज अब आपको कभी कमी नहीं खलेगी, ना माताओं की ना बहनों की, क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा में, क्योंकि हमारे पहली परिभाषा है कि हमारे लिए हर सामने वाली माँ बहन ही है। सामने वाला पुरुष जो है वो भाई है, चाचा है, मतलब हमने रिश्तों से जोड़ना शुरू किया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भगवान से आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से और दिन दुगनी रात चौगनी समाज की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस बच्चा कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए उपाय बताने में इनका भी योगदान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मैंने इसके मतलब माँ को पहले बताया था ऐसा ऐसा तुम करो। हाँ। और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर दिक्कत भी आएगा तो फिर मेरे को बताना। अगर हमसे नहीं होगा तो हम अपने गुरुजी से मतलब बात करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। और फिर अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। और आप जैसी सबसे बड़ी दीदी कि आप लोग विश्वास करके कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तभी हमारा भी विश्वास हो रहा है इस सब चीज़ों को। नहीं तो दिल्ली छोड़ के इतनी दूर आके इस गांव में, मतलब ऐसा जैसे अगर किसी और को कहते हैं यार बिरान जैसी जगह पे आ रहे हैं, हमने सिर्फ किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग करते हैं। जब कोई नहीं करेगा तो हाँ, तो ये भी आप लोग का बहुत बड़ा है कि आप लोग की दुआएं हैं, आप लोग का आशीर्वाद है कि, और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार का स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और समृद्धि बचाने का अधिकार है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है ना, वो स्वदेशी चिकित्सा, जो अपने रसोई घर की चिकित्सा होती है, जहाँ से हम सर्दी बुखार में सभी आप ही का बताया सब कर रहे हैं। अच्छा, तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे बहनों को, कोटि कोटि हमसे नहीं नमन। हो पाता है तो फिर स्वस्थ स्मृत परिवार का चैनल दिखा देते हैं। हाँ नहीं तो जो उस पे अपडेट वगैरह है हाँ। डाला हुआ है वो चीज दिखा देते हैं। और ज्यादा मतलब वो समस्या तो फिर पूछ लेते हैं। बच्चे लोग भी यह सब जानते हैं, मांटू बाबू ने सिखाए हैं, हाँ, हाँ। सभी विश्वास रखते हैं बस। चल बहुत बढ़िया। और एक इनकी तो लड़की थी 10वीं क्लास में, तो उसका 1-2-3 बार मतलब सांस चला गया था पूरा। वो तो अगर हम नहीं रहते तो अच्छा है ना, तो इसमें भी मैंने उसको बचाया था। उसको कैसे बचा? उसको तो मैंने वो प्रोन वेंटिलेशन हाँ, हाँ। बताए थे, उनके द्वारा मतलब उस लड़की को बचाए थे इस तरह से। चल बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।